नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ीगढ़ टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ जैसे हालातों में प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपायों के लिए सरकार ने जिलों को आरक्षित निधि के रूप में कुल 3 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस धनराशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र, अस्थायी आश्रय, तंबू, पशुओं के लिए चारा और पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं और राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ जैसे हालातों में प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपायों के लिए सरकार ने जिलों को आरक्षित निधि के रूप में कुल 3 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि इस प्राकृतिक आपदा में मकान ढहने से प्रदेश के 13 लोगों की भी जान चली गई। शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने तुरंत 52 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता जारी की है। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4-4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को भी मदद के लिए 2 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। मुझे दुख है कि प्रदेश में इस भारी बारिश के कारण मकान ढहने से 12 लोगों की जान चली गई है। इनमें जिला फतेहाबाद व भिवानी में 3-3, कुरुक्षेत्र यमुनानगर में 2 और हिसार व फतेहाबाद में 1-1 व्यक्ति शामिल है। उनके हमने तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए तुरंत शोक संतप्त परिवारों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपया अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी गई है। घायलों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है वहां फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम उन जिलों से सूखा चारा मंगवाएंगे जिनमें जल भराव की समस्या नहीं है। जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। हमने बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक 135 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं और 376 शिविर चल रहे हैं। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस पानी की स्वच्छता का हम ध्यान रखें और पानी को हम उबाल करके पिएं। मैं ऐसी अपील भी करूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फतेहाबाद जिले के बलियाला हेड, कोदनी हेड, चांदपुरा, साइफन और आसपास के बारिश के जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। उन्होंने जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय नागरिकों और किसानों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार
किसानों के नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करेगी। इसके लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। इस पर किसान अपनी खराब फसल का विवरण दे सकते हैं। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार मजबूती से आप लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय सभी को धैर्य और सहयोग बनाए रखना चाहिए। चाहे पंजाब हो या हिमाचल प्रदेश, ऐसी परिस्थितियों का सामना सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। फिलहाल हरियाणा डेयरी में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।